मित्रों, जय श्री राम। ज्ञान पथ में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल मैंने एक पोस्ट पढ़ा फेसबुक पर। एक मित्र ने लिखा था। उस पोस्ट का तात्पर्य लगभग यही था कि जीते जी वो माँ हो, बाप हो, बड़े भाई हो, बुजुर्ग हों, बूढ़े लोग हों, जो भी हों, जीते जी ही उनकी सेवा करें। यही सबसे बड़ा धर्म है, यही सबसे बड़ा कर्म है। नहीं तो मृत्यु उपरांत चाहे जितना बड़ा श्राद्ध कर दें, चाहे जैसा तर्पण करें, वह अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। लगभग यही उसका सिद्धांत था उस पोस्ट का। कहा तो बड़ा अच्छा है। हमारी अवधी भाषा में भी एक कहावत है, जियत नाही आराधा अमरे करें सराधा। आराधा, आराधना शब्द से आप समझ लें पूजा, सम्मान, सेवा, इन्हीं सब शब्दों के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। और मरने के बाद श्राद्ध की जा रही है। या एक ऐसी कहावत है भी, या अयोध्या के आसपास कहीं दूसरे गांवों में, स्थानों में कहते ऐसे ही हैं, थोड़ा शब्दों का हेर फेर होगा, है ऐसे ही। और उस पोस्ट, इस कहावत का मेल बहुत अच्छा भी है, मुझे अच्छा लगा। तब से मैं ये सोच रहा हूं, क्या हमारी पौराणिक कथाएं, उनके पीछे से जो सीख और संदेश जनमानस को देने का प्रयास महान विभूतियों के द्वारा, महर्षियों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा था, वह कहीं भटक तो नहीं रहा है? अगर भटक नहीं रहा है, राम का संपूर्ण जीवन चरित्र मर्यादाओं से भरा हुआ एक संपूर्ण मर्यादित जीवन शैली है, जिसका अनुकरण तो करना संभव नहीं है, परंतु अनुकरण करने का प्रयास मात्र भी एक अच्छा मर्यादित जीवन दे देने में सक्षम ही है। क्या वह मूल उद्देश्य और रामायण के पीछे से जो सीख और संदेश जनमानस में पहुंचना चाहिए था, उसमें भटकाव तो नहीं हो रहा? या अन्य सदग्रंथ हैं, भगवान श्री कृष्ण की नाना लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, बड़े बड़े धर्माचार्यों को, कथावाचकों को, प्रवचनकर्ताओं को सुनता हूं और आज सोच भी रहा हूं, क्या भगवान श्री कृष्ण के जीवन दर्शन के पीछे से जो सीख और संदेश सामान्य जनमानस में पहुंचना चाहिए था, क्या वह पूर्णतः पहुंच रहा, या वह सीखें और संदेश अपने उद्देश्य से भटक तो नहीं रही हैं?
ऐसे ही विचार मन में बार बार उठते रहते हैं। सामान्य जनमानस, एक गृहस्थ ऐसे विचारों को लिख सकता है, बोल सकता है, कह सकता है, तब हमारे जैसे, मैं तो छोटा सा हूं, मेरी कोई गिनती ही नहीं है, लेकिन जुड़ा तो हूं इसी मार्ग से, इसी राह से। समुंदर नहीं हूं, बिंदु ही सही, लेकिन जिम्मेदारी तो कुछ ना कुछ रहती है सभी की। अब सागर की तो अथाह सागर है, विद्या निधि है, उनकी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। बड़े बड़े महान कथावाचक, प्रवचनकर्ता, क्या उन सदग्रंथों के पीछे की जो सीख और संदेश जनमानस में देने का उद्देश्य था, क्या उसको छू रहे हैं? ऐसे ही प्रश्न मन में बार बार उठ रहे हैं, और इन्हीं प्रश्नों को बार बार मथता हूं और उनके उत्तर ढूंढने का प्रयास करता हूं कि क्या हमारी पौराणिक कथाएं और उनके पीछे से जो सीख और संदेश देने का उद्देश्य था महर्षियों का, ऋषियों का, मुनियों का, क्या वह भटक तो नहीं रहा? मैं तो सोच रहा हूं, आप भी सोचें, विचार करें इन्हीं शब्दों के साथ। सभी मित्रों को अपने इस ज्ञानपथ चैनल से जुड़ने की अपील के साथ, आह्वान के साथ, अपने राय देने के लिए, लाइक करने के लिए सभी मित्रों को जय श्री राम।